पूज्य मंचस्थ महात्मा गण के श्री चरणों में कोटिशः नमन। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों तथा ग्रामवासी बंधुओं, आज हम लोग इस गांव कुसहा जावे में स्वामी अच्युतानंद जी महाराज के श्रद्धांजलि समारोह में आयोजित सत्संग में उपस्थित हैं। सदग्रंथ पाठ में अभी हम सब रामचरितमानस सार सतिक सप्तम सोपान से कागभूषण जी और गरुड़ जी के संवाद को सुन रहे थे। कागभूषण जी गरुड़ जी से अंतिम बात कहे हैं कि बिना ईश्वर भजन के कोई सुख शांति को नहीं प्राप्त कर सकता है, और बहुत सा उदाहरण दिए कि जो काम संसार में असंभव है वह संभव हो जाए तब भी बिना ईश्वर भजन के कोई सुख शांति को नहीं प्राप्त कर सकता है। और अंत में कह दिए कि बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिये, यह सिद्धांत अबेल। बालू से तेल निकला और पानी के मथने से घी निकला। जो असंभव है यह भी संभव हो जाए तब भी बिना ईश्वर भजन के कोई संसार से पार नहीं उतर सकता है, दुखों से छूट नहीं सकता है। इसीलिए हम लोगों को ईश्वर भजन करना चाहिए, और यह मानव शरीर जो हम लोगों को मिला है ईश्वर भजन करने के लिए ही मिला है। देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। और इसी रामचरित के चौपाई को चरितार्थ परम पूज्य स्वामी अच्युतानंद जी महाराज किए और अपने जीवन को ईश्वर भजन में लगा दिए। मैं देखा कि उनको बिना सत्संग के रहा नहीं जाता था। इससे पूर्व यहाँ पक्ष ध्यान का आयोजन हुआ था, पक्ष ध्यानाभ्यास का। मैं भी था। रात्रि के समय हम लोग सत्संग कर रहे थे। पूज्य बाबा बरामदे पर बैठे थे, देख रहे थे। उनके भी मन में था कि मैं भी सत्संग में जाऊं, लेकिन तब तक समय हो जाने पर आरती शुरू हो गई। तो पूज्य बाबा कहने लगे कि मेरा ही मंदिर है, हमको ही छांट देता है, हमको ही छांट देता है। तब दूसरे रोज रात्रिकालीन सत्संग में भी आए और प्रवचन किए। शरीर अस्वस्थ रहने के कारण भी, अस्वस्थ भी है, बुखार भी है, तब भी मंच पर जाते थे और उपदेश करते थे। सत्संग के प्रति, ईश्वर भजन के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। इसीलिए ऐसे महान पुरुषों का हम लोग श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित हैं, और मैं उनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री अपने लंबे जीवन के अंत तक सतत
पलहु न अनत चैन सत्संग में दिवस रैन। गुरु महाराज की युक्ति को चरितार्थ करने वाले संपादक बाबा के नाम से हम लोगों के बीच प्रसिद्ध, लोकप्रिय, माननीय, पूजनीय पूज्यपाद स्वामी श्री अच्युतानंद जी महाराज के श्री चरणों में उनके श्रद्धांजलि समारोह में आयोजित सत्संग में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। सज्जनों, कहते हैं कि करनी का पता मरनी में लगता है। आप पूरे जीवन क्या किए, इसका ठीक ठीक विश्लेषण तो आदमी के जाने के बाद होता है। पूज्यपाद के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में मैं यहाँ आया था और उस समय भीड़ देख करके सहज ही कोई अनजान आदमी महसूस कर सकता था कि कोई महान पुरुष जिसने संसार में रहकर संसार का काम किया हो, परहित का काम किया हो, उन्हीं का संस्कार हो रहा है। कई लोग, हम जब निकल रहे थे तो कह रहे थे इस इलाके में कभी ऐसी भीड़ देखने को नहीं मिला। मैंने कहा भी इस इलाके में पूज्य बाबा से अमीर लोग, ताकतवर लोग, पढ़े लिखे लोग बहुत होंगे, लेकिन भीड़ क्यों नहीं हुई? इसलिए कि मनुष्य का जीवन जिस उद्देश्य से परमात्मा ने हमें दिया है, जो उस आदेश में अपने को रखा, परमात्मा की कृपा, गुरु की कृपा के छाया में जिसने अपने जीवन को जिया हो, वह इस सम्मान का अधिकारी हो गए हैं। आत्मा न मोक्षार्थम जगत हिताय च। परमात्मा ने मनुष्य शरीर देते हुए वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, जीव से यही उम्मीद किया कि आप जन्म और मरण के चक्र से छूटने के लिए ईश्वर की भक्ति, ध्यान, सत्संग करेंगे, और जब तक आप इस संसार में, इस देह में रहेंगे तो जगत के हित के लिए काम करेंगे। परहित, परोपकार, ये आपका दो प्रमुख कार्य होगा, ईश्वर भक्ति और परोपकार। तो जैसा जिस उद्देश्य से ईश्वर ने मनुष्य शरीर दिया, उस उद्देश्य के लिए उन्होंने अपना जीवन जिया। इसलिए वो हम सब लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हो गए। और आपने सुना, मैंने देखा भी, मुझे तो बड़ी खुशी होती है। अमोल बाबा कभी कभी फोन करके हमसे कुछ पूछते थे तो हम अमोल बाबा को कहते थे कि बाबा बोले हैं क्या पूछने के लिए? तो बोलते थे, हाँ बोलियो ना, हाँ बोलियो ना।
तो मुझे इस बात की खुशी होती थी कि चलो बाबा हमको इतना आदर देते हैं, इतना छोटे को, कि हमारे विचार किसी आध्यात्मिक विषय पर पूछते हैं। आप लोग देखे ही होंगे 95 साल की लगभग उम्र में सत्संग योग निकाल के पढ़ रहे। अब पढ़ करके वो हमसे पूछते थे, कलकत्ता आश्रम में मैं गया था तो पूछ रहे थे कि ये कि इसका क्या अर्थ होगा। फिर कहीं और से निकाल के पूछते थे इसका क्या अर्थ होगा। अगर ठीक लगे तो बोलते थे कि ठीक है, अगर उनको लगता था कि इसका अर्थ कुछ और है, मेरी समझ कुछ और है, तो उसको वो बताते थे कि ऐसा भी तो हो सकता है। तो हम बोलते थे कि जी ये ज़्यादा सही है। जिज्ञासा और नई नई बात जो उनको लगता था कि जरूरी है जानना और दूसरे को जनाना, उसमें वो बहुत आगे रहते थे। इसलिए कि ज्ञान आगे बढ़े। और जिस तरह, और कभी कभी बोलते भी थे कि हम गुरु महाराज के सानिध्य में रहे, गुरु महाराज का साहित्य पढ़े, और जहाँ कुछ समझ में नहीं आता था मैं गुरु महाराज से पूछता था तो ज्ञान पूरा पक्का था। इसलिए जीवन सत्संग में, ध्यान में, अध्ययन में और गुरु के प्रचार में बीत गया। महाराजा जनक जब अष्टावक्र जी से ज्ञान उपदेश प्राप्त किए और राजा जनक ने कहा, बैठ जाओ, राजा जनक ने कहा कि आप को इस उपदेश के बदले, इस ज्ञान के बदले गुरु दीक्षा में क्या दूं। तो महाराजा अष्टावक्र ने कहा क्या देना चाहते हैं। कहा आप जो मांग लें, सारा राजपाट मैं आपको चरणों में समर्पित कर सकता हूँ। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि जो तुम मुझको देने वाले हो नाशवान वस्तु है, ये धन वैभव ये सब नाशवान है। धन जन परिजन सहित आपन तन का ये सब नाशवान है, और इस राज्य की हमें जरूरत भी नहीं है, इन वस्तुओं की हमें जरूरत भी नहीं है। मैं विरक्त हूं। चलता फिरता हुआ जीवन गुजारने वाला भिक्षु जीवन है, संग्रह कुछ है ही नहीं। तो जो तुम देने वाले हो उसकी हमें जरूरत नहीं है, और वो सब नाशवान है। और जो मैंने तुमको दिया है यह दिव्य ज्ञान, इस दिव्य ज्ञान का नाश नहीं होगा, क्योंकि यह भक्ति का बीज है। तन्नेहा विक्रम नाशवस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान कृष्ण कहते हैं थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास करोगे तो नीच योनि में नहीं जाओगे और अंततः मोक्ष प्राप्त कर लोगे। तो मेरा जो ज्ञान है वह अविनाशी है, और बदले में जो आप दे रहे हो वो नाशवान है, और इनको मेरी जरूरत भी नहीं है। तो कहा महाराज तब क्या चाहिए।
अष्टावक्र कहते हैं कि जो दिव्य ज्ञान मैंने आपको दिया है वह परम कल्याणकारी ज्ञान है, जीव के उद्धार का ज्ञान है। यह मनुष्य के निर्वाण का ज्ञान है, मोक्ष का ज्ञान है। तो मेरा दक्षिणा यही है कि हे राजन, इस ज्ञान के प्रचार में आप अपने जीवन तन मन धन मेरे ज्ञान के प्रचार में लगा देना। यही गुरु दक्षिणा होगी और यही गुरु ऋण से कुलीन होने का मार्ग भी है। तो गुरु महाराज के ज्ञान को प्रचारित करने के लिए अंतिम समय तक प्रयत्नशील रहे। जीवन को सार्थक किए। गुरु महाराज के प्रति अगाध प्रेम श्रद्धा उनके वाणी में झलकता था। भागवत में लिखा है कि संसार में कोई भी पद या सुख शाश्वत नहीं है। अभी आपने सुना भी कि मसक है करहि बिरंचि प्रभु अजहि मसकते हीन, अस विचार तजि संशय राम ही भजहि प्रवीण। भगवान ब्रह्मा को भी मच्छर बना देते हैं, मच्छर को भी ब्रह्मा बना देते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से हीन स्थिति में पहुंचा देते हैं। राजा चित्रकेतु को उपदेश देते हुए भगवान विष्णु कहते हैं कि यह जो मनुष्य जीवन मिला है और आप जिस सुख को खोज रहे हैं, स्थिर सुख, शाश्वत सुख, वह आपको संसार में नहीं मिलने वाला है। और संसार की बात छोड़ दीजिए, अगर आप किसी लोक में भी चले गए ना, लब्धवे हमानुष्मी योनि विज्ञान विज्ञान संभवम आत्मा नम यो न बुद्धेत न क्वचित क्षणमाप्नुयात्। ज्ञान विज्ञान के स्रोत स्वरूप इस देव दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर अगर आप किसी लोक में चले भी गए, शिवलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, गोलोक, कहीं भी चले गए, तब भी वे लोक शाश्वत नहीं हैं। इसलिए शाश्वत सुख आपको नहीं मिलेगा। शाश्वत सुख चाहिए, स्थिर सुख चाहिए, तो वह केवल और केवल आत्मज्ञान में है, परमात्म ज्ञान में है, परम पद की प्राप्ति में है। तो दुनिया का कोई भी पद, कोई भी विषय सुख या स्वर्ग का सुख, वैकुंठ का सुख, कोई सदा रहने वाला नहीं है, सबसे आपका अलगाव होगा। इसीलिए लिखा है भोगम रोगम भयम पदम च्युतम भयम। भोग से रोग का भय रहता है और संसार से लेकर ब्रह्मा तक काल के गाल बड़ा है रे मूर्ख, कांपत ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। कोई पद शाश्वत नहीं है, सबसे च्युत होना पड़ता है, अलग होना पड़ता है। इन सब का सुख स्थिर नहीं है, सदा रहने वाला नहीं है, च्युत मने अलग हो जाना पड़ता है। लेकिन एक सुख ऐसा है जिससे आप अच्युत नहीं होंगे, वह है आत्मज्ञान में आत्मा का सुख, परमात्मा का सुख, मोक्ष का सुख। और उस आनंद को प्राप्त कर लेने के कारण आप अच्युत आनंद हो जाएंगे। तो हमारे पूज्य श्री का नाम था अच्युत आनंद। उस आनंद में
जहां से फिर किसी को अलग नहीं होना पड़े, शाश्वत सुख शांति आनंद। तो ऐसे संत सदगुरु की कृपा में रह करके अपने नाम के अनुकूल अपने जीवन को जिन्होंने जिया और जीवन अपने नाम को चरितार्थ किया, और जब गए तो दुनिया जान गई। और आज भी ये जो भीड़ है रोड तक, उनके कृत्य का, संसार में जो उनका कृत्य रहा, व्यक्तित्व रहा, उसी का प्रमाण है। तो जीवन आया है जाएगा, धन रहे ना जौवन रहे, रहे गाम ना ठाम। धन जौवन धन दौलत मकान सब छूट जाता है। कबीर जग में जस रहे, कर दे किसी का काम। इस संसार में जस रह जाता है, और जस तब मिलता है जब जीवन ईश्वर भक्ति और परोपकार से संयुक्त हो। तो ऐसे जीवन जी करके, जीवन को सार्थक करके जो इस जहां को छोड़े, तो गुरु महाराज के पावन कृपा छाया में जो रहे, और आज भी उन्हीं की कृपा छाया में है, हम लोगों को उनके जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए कि जीवन हमारा सत्संग, ध्यान और परोपकारमय हो। मैं श्री चरणों में, उनके पावन पाद पद्मों में नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि उनके प्रति व्यक्त करता हूँ, और प्रार्थना करता हूँ कि उनकी कृपा हम लोगों पर बनी रहे, और हम लोग उनके जीवन से प्रेरित होते रहें, गुरु महाराज के ज्ञान को उन्हीं की तरह अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।